पाकिस्तान बहैसियत एक सोसाइटी के एक बहुत मैच्योर, एक बहुत जिम्मेदार, एक बहुत महज़्ज़ब मुल्क बन के लोग दुनिया के सामने आया है। हमने ये देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब कौम से ख़िताब करता है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब अपने पूरी दुनिया के जो स्टेट्समैन हैं उनके साथ बात करता है, तो वो अमन की बात कर रहा है, वो गुफ्तगू की बात कर रहा है, वो जो मसाइल हैं उनको पुरअमन तरीक़ों से निपटाने की बात कर रहा है। हम तमाम तर जो दूसरी तरफ से एक वॉर मॉन्गरिंग हुई, एक जंगी जनून में मुब्तला करने की कोशिशें हुई, हमने देखा किस तरीके से तमाम जो रीज़न है, जो एक मंतकी सोच है, जिस तरह से उसको पसे पुश्त डालकर जिस तरह से हमारे हमसाया मुल्क के एक सेक्शन की तरफ से ये किया गया, उसको हमने मुकम्मल मुस्तरद किया। और ये जो सिर्फ मुस्तरद हमने किया, ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की सतह के ऊपर नहीं, पाकिस्तान की इंतज़ामी सतह के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस सोच को मुस्तरद किया। और उसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त अफजाई मिली है। हम अमन के लोग हैं। आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि अमन को मौका दीजिए, और हम अमन को पूरा मौका देने के हक़ में हैं। बहैसियत कौम हम इस हक़ में हैं। हमारे यहाँ कोई चाहे मजहबी तंजीमें हों, चाहे सियासी तंजीम पार्टीज़ हों, कोई भी जंग के हक़ में नहीं है। और मुझे आज खुशी है कि अब हिंदुस्तान में भी, मुझे अभी कुछ देर पहले पता चला था कि सोशल मीडिया के ऊपर से नो टू वॉर इस वक्त टॉप ट्रेंड है। इससे लगता है कि भारत के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी एक तबका है जिसने जंगी जुनून को मुस्तरद किया है। जाहिर है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था कि जंग शुरू करना आसान है, ख़त्म करना किसी के बस में नहीं होता। इसलिए जिस किस्म की सोच पाकिस्तान की क़यादत ने दी है, पाकिस्तान की क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम को बयान की है, उसके नतीजे में हिंदुस्तान के अंदर भी अब एक ये सोच आई है कि सिर्फ किसी सियासी जमात के सियासी मकासद के लिए आप मुल्कों के दरमियान जंगें नहीं करा सकते। और ये जो मामला है इंशाअल्लाह ताला टलेगा और अमन प्रिवेल करेगा। ये दुनिया के भी हक़ में है और हमारे भी हक़ में है। अब आज के मौजू की तरफ मैं आना चाहता हूँ, जो एक्सट्रीमिज़म की बात की गई। एक्सट्रीमिज़म या शिद्दत पसंदी का जो मामला हमारे यहाँ है, ये बाकी तमाम ममालिक में भी अपने अपने जो सोसाइटी के जो अपने मसाइल हैं उसके अंदर किसी न किसी सूरत में मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ ये मामला इसलिए थोड़ा डिफरेंट है कि हम तो जो पाकिस्तान की जो सरज़मीन है या बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद है, हमारी जो मजहबी थॉट है, हमारी जो रिलीजियस थॉट है, वो सूफिया से शुरू होती है। और सूफिया के अंदर तो कोई एक्सट्रीमिज़म था ही नहीं। उनके नज़दीक तो तमाम ही मज़ाहिब जो थे वो मोहतरम थे, और मज़हब इटसेल्फ कोई भी वायलेंट नहीं होता। ये मज़हब में सियासत है जो किसी मज़हब को वायलेंट बनाती है। और कोई भी जो खुदा से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला, खुदा को तलाश करने की कोशिश करने वाला वायलेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये सियासत है जो कि मजहबी वायलेंस की तरफ लेके जाती है। सो जब हमारा पाकिस्तान का जो, अगर आप मॉडर्न एक्सट्रीमिज़म को स्टडी करेंगे, तो हमने तो एक कमाल किया है। हमने कमाल ये किया है कि हम एक 2 दहाइयों से ज़्यादा, बट रादर आई वुड से 3 दहाइयाँ, 30 साल हम एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहे। अफ़गानिस्तान हमारे साथ एक बॉर्डर था। अफ़गानिस्तान के अंदर जब एक मुल्क रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो सोसाइटी इकट्ठी होती है। जैसे आपने देखा अभी हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी एक कार्रवाई करने की कोशिश की, उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई, क्योंकि दुश्मन विजिबल है, सामने नज़र आ रहा है।
लेकिन इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में मसला ये होता है कि दुश्मन क्लियर नहीं होता, वाजे नहीं होता, लिहाजा सोसाइटी अंदर से बट जाती है और एक्सट्रीमिज्म का ये नैरेटिव हमारे सामने आता है जो गुज़श्ता 3 दहाइयों में हमारे सामने आया। हमने इस इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट से हम बाहर आए हैं। ये पाकिस्तान की सोसाइटी की वाइब्रेंसी को जाहिर करता है। ये पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के मुआशरती इक़दार जो हैं उनकी मजबूती को जाहिर करता है। कोई और मुल्क 30 साल एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहता तो वो शिद्दत पसंदी से इस तरह से नहीं निपट सकता था जिस तरह से हमने निपटा। हम इसमें दहशतगर्दी का भी शिकार हुए। 70,000 लोग हमारे, उन्होंने अपने खून से इस लड़ाई की कीमत अदा की। आज हम बहरिया में यहाँ पे बैठे हैं, इस्लामाबाद में हम बैठे हैं, पाकिस्तान के शहरों में बैठे हैं, तो हमें अपने जो वज़ीरिस्तान के लोगों का दुख उस तरह ही महसूस करना चाहिए जिस तरह से हमारा अपना दुख है। हमें उन लोगों का, उन इलाकों का दुख भी अपने दिल में महसूस करना चाहिए जहाँ के जवान बच्चों ने अपनी शहादतें दी, जिनके जवान बच्चों ने अपने लिम्स दिए। किसी का बाजू नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। ये वो कुर्बानियाँ हैं जिनके बदले आज हमें यहाँ पर अमन नसीब हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, पाकिस्तान की पुलिस की, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों की, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों का हम जितना भी उनको हम शुक्रिया अदा करें फिर भी वो कम है, क्योंकि उनकी वजह से और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान पीस कलेक्टिव अब यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बात डिस्कशन होनी चाहिए। एक दूसरे के व्यूज़ को, एक दूसरे के व्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है इसमें कि जो सोशल मीडिया जिस तरह शेप अप कर रहा है नैरेटिव, उस नैरेटिव के ऊपर भी हमारा नज़र होनी चाहिए कि गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, नफ़रत फैलाई जाती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो हमारी स्टडी हो, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो और वो जब तबसरा करें, जब बात करें, जब लिखें, तो उनको एक बैकग्राउंड नॉलेज हो कि किस तरह से हमारे साथ क्या बीती है और जिस दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके व्यूज़ क्या हैं, उसके ऊपर बीती क्या है। हमेशा जो एनालिसिस है वो वन साइडेड व्यूज़ के ऊपर नहीं होता। दूसरों के व्यूज़ को भी कदर करें, उनके व्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके बाद आप अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू कायम कर सकेंगे। अगर एक व्यू सुन के दूसरे के ख़िलाफ़ आप एक महाज बना लेंगे या एक अपने माइंडसेट बना लेंगे तो यही फिर आगे चल के एक्सट्रीमिज़म में जाता है और एक्सट्रीमिज़म फिर आगे चल के टेररिज्म में जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो जंग थी टेररिज्म के ख़िलाफ़ वो हमने कामयाबी से लड़ी है। अब हमारी जंग इंशाअल्लाह एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ है, ये भी इंशाअल्लाह हम कामयाबी से जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत